मेरा नाम हेमा है। मैं और मेरी माँ बाजार से निकल ही रहे थे कि तभी बारिश शुरू हो गई। वहाँ कोई ऑटो वाला भी नहीं था, इसीलिए हम दोनों माँ बेटी किनारे खड़े होकर बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। तभी अचानक एक कार आकर हमारे सामने रुकी। शीशे को नीचे करके उसमें बैठे हुए आदमी ने जब हमसे कुछ कहना चाहा, तभी बारिश के शोर में उनकी आवाज़ ठीक से हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन इतना तो समझ ही गए थे कि वह आदमी हमसे गाड़ी में बैठने के लिए बोल रहा है। जब गर्दन नीची करके हमने उस आदमी को गौर से देखा तो फिर हमें उसे पहचानते हुए देर न लगी कि यह तो विनय अंकल थे, पापा के पुराने दोस्त। कुछ ही देर में हम दोनों माँ बेटी अंकल की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। अंकल कभी हमारे पड़ोस में ही रहते थे, लेकिन कुछ साल पहले ही यह कॉलोनी छोड़कर करीब ही एक महंगी सोसाइटी में रहने के लिए चले गए। हमारे बैठने के बाद गाड़ी स्टार्ट करते हुए अंकल ने पूछा, भाभी घर में सब ठीक तो है ना? मम्मी ने कहा कि हाँ सब ठीक है। आप बताइए आपकी पत्नी कैसी है और बच्चे वगैरह कितने हैं? अंकल ने जवाब दिया, भाभी जब बीबी ही नहीं है तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? माँ ने बड़ी ही हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ आपकी बीबी जब आप पड़ोस में रहते थे तभी तो शादी हुई थी आपकी। अंकल ने कहा, शादी चल ही नहीं पाई। 2 साल में ही हम दोनों में तलाक हो गया और पिछले साल ही केस ख़त्म हुआ है। अंकल की बात सुनकर माँ ने बड़ी ही हैरानी से उन्हें देखा। अंकल ने माँ को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और बोले, कभी कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। माँ ने अपने पर्स में उसे रख लिया और कुछ ही देर में हम दोनों घर पहुँच गए थे। अंकल हमें हमारे घर तक छोड़कर वापस चले गए। शराब की लत की वजह से आज से 3 साल पहले मेरे पापा का देहांत हो गया था। शराब के नशे में वो अक्सर मेरी माँ के साथ मारपीट किया करते थे। मेरी मम्मी मेरी वजह से सब कुछ बर्दाश्त करती रही, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी। मेरी परवरिश में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए, बस इसीलिए मेरी माँ दिन रात बहुत मेहनत करती। पापा के मरने के बाद मेरी माँ घर में ही लोगों के कपड़े सिलने लगी थी, जिससे हमारा गुजारा ठीक ठाक चल जाता था। मेरे पापा के बड़े भाई यानी कि मेरे बड़े पापा काफ़ी दौलतमंद इंसान थे, लेकिन हम माँ बेटी को पूछते तक नहीं थे। किसी भी त्यौहार पर वो लोग मेहमान की तरह घर आते और मेरे हाथ में थोड़ी बहुत मिठाइयाँ रख कर चले जाते। मेरा कॉलेज घर के नज़दीक ही था। कॉलेज में मुझे अमन मिला, जिससे मेरी दोस्ती हो गई और फिर मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये तो मुझे पता ही नहीं चला। मैं अपनी माँ से सारी बातें शेयर करती थी, लेकिन अमन वाली बात मैंने माँ को अभी तक नहीं बताई, क्योंकि एक तो माँ वैसे ही परेशान रहती थी। इस पर अगर मैं उन्हें ये बताती कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ तो शायद वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती। मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ थी, इसीलिए अब मैं पूरे दिन घर में ही रहती थी। घर के पास ही एक नई मार्केट बनकर तैयार हो रही थी। उसी मार्केट में मेरी माँ लेडीज गारमेंट्स की एक दुकान शुरू करना चाहती थी। इसी सिलसिले में आज हम मार्केट गए हुए थे, जहाँ हमारी मुलाकात अंकल से हो गई। मार्केट में दुकान खरीदने के लिए माँ को 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी। मेरे बड़े पापा के लिए 2 लाख कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, और मम्मी उनसे मांग भी लेती तो शायद वो उन्हें दे भी देते, लेकिन माँ ने उधार लेना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझा। आज सुबह उठकर मैं अपनी पढ़ाई में लग गई और माँ किचन में सुबह खाना बनाने के बाद झाड़ू लगा रही थी। कुछ देर में मम्मी हाथों में झाड़ू लिए वहीं कमरे में आ गई और बोली, हेमा मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। मैंने कहा, बोलो माँ। माँ ने कहा, रुपयों के लिए एक बार क्या मैं विनय से बोल कर देखूं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। माँ ने झट से अंकल का कार्ड निकाला और अपने फ़ोन पर उनका नंबर डायल कर दिया। अंकल ने फ़ोन उठाया। उन्होंने उधर से कहा, हेलो कौन? माँ ने कहा कि मैं राजन की पत्नी शैली बोल रही हूँ। क्या आपने मुझे पहचाना? अंकल ने कहा, अरे भाभी कैसी हैं आप, और आपने मुझे कैसे याद किया? माँ ने हिचकिचाते हुए अंकल के सामने अपनी सारी परेशानी को बयान कर दिया। अंकल ने कहा कि भाभी मैं अभी ऑफिस में हूँ और शाम को लौटते वक्त मैं आपके घर की तरफ से ही होता हुआ आऊँगा। अंकल का फ़ोन कटने के बाद माँ थोड़ा परेशान लग रही थी।
उनकी परेशानी को मैं भांप गई, इसलिए मैं माँ के करीब गई और बोली कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जब अंकल घर आने के लिए बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वे हमारी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करेंगे। शाम के ठीक 7 बजे थे कि घर के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। मुझसे पहले ही माँ दरवाजे तक पहुँच गई और उनके पीछे पीछे मैं भी चली गई। हम दोनों को यकीन था कि विनय अंकल ही आए होंगे, लेकिन बाहर तो मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी आए हुए थे। उनके साथ मेरी कजन निया भी थी। तीनों लोग घर में आए और फिर चाय नाश्ते के बाद बड़े पापा ने हमें बताया कि निया अपनी पढ़ाई पूरी करने मलेशिया जा रही है। देर रात उसकी फ़्लाइट है। बड़े पापा ने माँ से कहा, मैंने सोचा था कि हेमा को भी बाहर पढ़ने के लिए भेज दूँ, लेकिन इसके यहाँ पर ना रहते हुए तुम बहुत अकेली हो जाओगी। बस यही सोचकर मैं पीछे हट गया। तभी माँ के फ़ोन की घंटी बजने लगी। विनय अंकल का ही फ़ोन था। माँ फ़ोन लेकर मेरे कमरे में चली गई और जब कमरे से बाहर निकली तो वह काफ़ी बेचैन लग रही थी। मेहमानों के बीच में उनसे उनकी परेशानी की वजह कैसे पूछती, तो मैंने माँ को मैसेज करते हुए पूछा, क्या हुआ माँ? माँ सामने बैठी थी। माँ ने फ़ौरन ही रिप्लाई किया, थोड़ी देर में विनय घर पहुँचने वाला है, क्या करें? अजीब सी परेशानी थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगर बड़े पापा बड़ी मम्मी के सामने ही अंकल घर पहुंच गए तो जाने फिर ये लोग क्या सोचेंगे। मेरी बड़ी मम्मी को तो आसानी से बात करने का मौका मिल जाएगा। वह पूरे रिश्तेदारों में इस बात का बतंगड़ बनाकर पेश कर देंगी। मैंने माँ को मैसेज किया कि आप बाहर जाकर अंकल को फ़ोन कर लीजिए और अपने साथ लेकर मार्केट में चली जाएं और वहीं पर उनसे जो भी बातें करनी हैं आप वह आराम से कर लीजिएगा। तब तक मैं इन लोगों को अकेले ही संभाल लूँगी। माँ ने वैसा ही किया। उन्होंने बड़े पापा को कहा कि मैं एक ज़रूरी काम से थोड़ी देर के लिए मार्केट से अभी आ रही हूँ। माँ के अचानक चले जाने से मेरी बड़ी मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए माँ के जाने के कुछ देर बाद ही बड़े पापा और बड़ी मम्मी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। मैंने माँ को फ़ोन किया कि माँ, वो सब लोग चले गए हैं। मेरी बात सुनकर माँ ने गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है, मैं अभी बस थोड़ी ही देर में घर आ रही हूँ। थोड़ी देर में अंकल की कार हमारे दरवाजे पर आकर रुकी। अंकल की गाड़ी में ड्राइविंग सीट के बगल में माँ बैठी थी। मेरी माँ काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। मैंने अंकल को नमस्ते किया और फिर उन्हें घर में आने को कहा, लेकिन वह बहुत जल्दी में थे। फिर कभी आने के लिए बोलकर वे वहाँ से चले गए। माँ खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। अंदर आते ही माँ ने झट से दरवाज़ा बंद किया और मेरे हाथों में एक पैकेट पकड़ा दिया और बोली, खोल कर देख, पूरे 2 लाख हैं। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। माँ की मेहनत कामयाब हो गई थी। दुकान खूब अच्छी तरह से चलने लगी थी। 2 महीने के अंदर ही माँ ने बगल वाली दुकान लेकर अपने काम को और भी दुगनी रफ्तार दे दी। मैं भी पढ़ाई के साथ साथ माँ के बिजनेस में उनका साथ देने लगी थी। माँ मुझे अक्सर कहती कि तू अपनी लाइफ को एंजॉय कर, ये सब तो मैं अकेली ही संभाल लूँगी। लेकिन मेरी लाइफ में एंजॉय करने के लायक जो बात थी वो तो मैं माँ को बता ही नहीं सकती थी, इसलिए फ़िलहाल तो मैं माँ के साथ ही खुश थी। आज संडे का दिन था। मार्केट बंद होने की वजह से माँ और मैंने शॉपिंग का प्लान बनाया। तभी माँ के फ़ोन पर अंकल का फ़ोन आ गया। माँ फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गई और फिर उन्होंने अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मुझे लगा कि शायद अंकल अपने रुपयों के लिए माँ को फ़ोन कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ी देर में जब माँ कमरे से बाहर निकली तो मैंने उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी महसूस की। मैंने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? अंकल अपने रुपए वापस मांग रहे थे? माँ ने कहा, नहीं पगली, पिछले महीने ही तो मैंने उनके रुपए लौटाने के लिए उन्हें बोला था, लेकिन उन्होंने तो मुझे साफ मना कर दिया। अंकल का बहुत बड़ा बिजनेस है और उनके पास रुपए पैसे की कोई भी कमी नहीं है। वे तो मुझे और भी पैसे देना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने उन्हें मना कर दिया है। थोड़ी देर पहले ही माँ और मैं शॉपिंग पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अंकल की कॉल के बाद माँ ने शॉपिंग का प्लान पूरी तरह से कैंसिल कर दिया और बोली, बेटा, शॉपिंग के लिए हम लोग फिर कभी चलेंगे। मार्केट में अभी मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ और तुम यहाँ घर पर ही रुकना। ये कहकर माँ तैयार होने के लिए वापस कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वो कमरे से बाहर निकली तो उन्हें देखकर तो मैं चौंक गई। माँ ने बड़े ही दिनों बाद बड़ी खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी
और वो हल्के से मेकअप के साथ आज गजब की लग रही थी। माँ का यह रूप देखकर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई और मैं समझने लगी कि शायद माँ और अंकल के बीच प्रेम की खिचड़ी पक रही है। मेरी माँ लगभग 37 साल की थी और अंकल की उम्र भी तकरीबन ऐसी ही होगी। दोनों की उम्र में कोई खास फासला नहीं था, तो इसमें बुराई भी नहीं थी। माँ ने पूरी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटकर मुझे बड़ा किया। उसके ऊपर होने वाले जुल्म की मैं खुद गवाह थी। आज माँ अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाह रही हैं, तो आखिर इसमें गलत ही क्या है। मैं माँ को खुश देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। माँ रात के तकरीबन 10 बजे लौटी। वो बहुत खुश थी। उन्होंने आते ही मेरे हाथों को चूम लिया और मुझसे बोली, सॉरी बेटा, मैं लेट हो गई, तुमने खाना खाया? मैंने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं खाया माँ। मैंने सोचा कि तुम लौटोगी तो फिर हम दोनों साथ में खाएंगे। मैं समझ गई कि माँ का डिनर तो हो चुका है। मैंने माँ को प्रेम में देखा तो मुझे लगा कि अपनी मोहब्बत की दास्तान भी मैं आज माँ को बता ही दूँ। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। माँ मेरे करीब आकर मेरे बगल में ही बैठ गई। अब बड़े ही प्यार से उन्होंने मेरे बालों को सहलाते हुए कहा, बोलो बेटा, क्या बात है? मैं बोली कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उसका नाम मोहन है। वो अभी मास्टर्स की तैयारी कर रहा है और यहीं करीब में ही रहता है। माँ ने मोहन से बात करने की इच्छा जताई। थोड़ी ही देर के बाद मैंने माँ को फ़ोन पकड़ा दिया और फिर उनसे कहा कि लो, आप मोहन से बात कर लो। माँ बहुत खुश थी, उन्हें मोहन पसंद आया। जल्दी ही माँ ने गाड़ी भी ले ली। मैं हैरान थी कि माँ ने इतनी जल्दी ड्राइविंग आखिर कैसे सीख ली। माँ ने मुझे भी ड्राइविंग सिखा दी। अब तो हम दोनों माँ बेटी अपनी गाड़ी से ही शॉपिंग करने जाते और अपनी शॉप पर भी जाते। मेरे बड़े पापा इसी सोसाइटी में रहते थे जिसमें विनय अंकल का घर था। माँ और अंकल के बीच पक रहे मोहब्बत के पुलाव की गंध मेरी बड़ी मम्मी तक पहुँच चुकी थी। आज सुबह मैंने गाड़ी निकाली और मैं दुकान की तरफ निकल पड़ी। लेकिन जब मैं दुकान पर पहुंची तब मुझे याद आया कि मैं शॉप की चाबियां तो लाना ही भूल गई हूँ। शॉप से घर की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर की ही थी। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंची तो देखा कि घर के बाहर विनय अंकल की गाड़ी खड़ी हुई है। मैं घर के बाहर से ही माँ को फ़ोन लगाने लगी और फिर मैंने उनसे कहा कि मैं चाबी घर पर ही भूल आई हूँ। मेरी पूरी बात सुने बिना ही माँ ने मुझे कहा कि बेटा, तुम अभी घर पर मत आना, मैं ज़रूरी काम से बाहर आई हुई हूँ। और मैं फिर से शॉप पर पहुँच गई और माँ के ज़रूरी काम से फ्री होने का इंतज़ार करने लगी। आधे घंटे में माँ शॉप पर पहुँच गई। मैंने माँ से कहा कि आज तुम दुकान संभालो, अब मैं जा रही हूँ। माँ बोली कि तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि मुझे भी बहुत ज़रूरी काम है। मैं घर आ गई। तभी हमारे दरवाजे की घंटी बजी। बड़े पापा और बड़ी मम्मी आए हुए थे। बड़ी मम्मी बोली, हेमा, तुम अपनी माँ को कंट्रोल करो, क्योंकि उनकी वजह से सोसाइटी में हमारी बहुत नाक कट रही है। मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्या कर दिया माँ ने? बड़ी मम्मी ने कहा कि अरे, हमारी सोसाइटी के रहने वाले विनय के साथ तेरी माँ आजकल खुलेआम घूम रही है। बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने काफ़ी देर तक मुझे समझाने की कोशिश की और मुझे तरह तरह की बातें बताई और उसके बाद वह लोग चले गए। उनके जाते ही मैंने माँ को फ़ोन किया। माँ घर आई तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। वे मुझे कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह उठकर मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं आपके साथ हूँ, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, इसीलिए आपको किसी की भी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम मुसीबत में थे तब उन लोगों को हमारी कोई भी फिक्र नहीं थी। माँ को उदास देखकर मैंने माँ को हौसला देने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ टूट चुकी थी। कल से उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से गायब था। मेरी माँ फिर से वही पुरानी सी लगने लगी थी, जो कभी गमों के बोझ तले ही दबी हुई थी। कुछ दिन गुजरे तो मैंने ये महसूस किया कि माँ ने अब अंकल से भी दूरियां बना ली थी। एक दिन माँ के शॉप पर चले जाने के बाद मैंने अंकल को फ़ोन लगाया और उनसे माँ के हालातों पर बात करने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि नीलम उनके 2 लाख लौटा चुकी हैं और बातचीत भी बंद कर दी है। मैंने उनसे सीधा सवाल किया कि अंकल, क्या आप सच सच एक बात मुझे बताएंगे, क्या आप मेरी माँ से प्यार करते हैं? अंकल खामोश हो गए। मैंने फिर से पूछा, आप क्या चाहते हैं अंकल? क्या आप मेरी माँ से शादी करने की हिम्मत रखते हैं?
अंकल ने जवाब दिया कि हाँ। मैंने कहा कि ठीक है, कल संडे है, क्या आप सुबह मेरे घर आ सकते हैं? अंकल ने सुबह घर आने का वादा करके फ़ोन काट दिया। रात को माँ घर आई तो मैंने माँ को कुछ भी नहीं बताया। सुबह हुई तो मैं जल्दी ही उठ गई। सुबह के 8 बजते ही अंकल घर पहुंच गए। उनकी आवाज़ सुनकर माँ भी अपने कमरे से बाहर आ गई और उन्होंने अंकल की तरफ बड़ी ही हैरानी भरी नज़रों से देखा और उनसे बोली कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने माँ से कहा कि अंकल को मैंने घर बुलाया है। मेरी ये बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आ गया और वो मुझसे बोली कि तुमने मुझसे बिना पूछे किसी को भी घर में बुलाने की हिम्मत कैसे की? मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम भी अंकल से बहुत प्रेम करती हो, लेकिन तुम समाज के डर की वजह से इस बात को मानने से इनकार कर रही हो। माँ, अगर आपको ज़िंदगी में अकेले ही रहना है तो ठीक है, रहो आप अकेले, मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ। इतना कहकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी माँ का दिल पिघल गया। माँ बोली, तेरी भी शादी की उम्र है, ऐसे में मैं अपनी शादी के बारे में सोचूं तो फिर लोग क्या कहेंगे? इसलिए मैंने विनय से दूरियां बना ली। मेरे रो देने से थोड़ी देर में ही घर का पूरा माहौल ठीक होने लगा था। माँ चाय बनाकर लाई। माँ के बदलते हुए मूड को मैंने देखा तो मैंने उनसे कहा कि माँ, लोगों की परवाह करना छोड़ दो और अंकल का हाथ थाम लो। मेरी माँ ये सुनकर शर्मा गई। कुछ ही दिनों बाद मैंने माँ और अंकल की कोर्ट मैरिज करवा दी। अंकल ने भी अपनी शादी के बाद की रिसेप्शन पार्टी के लिए होटल बुक कर लिया था। अगले दिन कार्ड छप कर आ गए थे। मैं बोली, माँ, मोहन का एग्जाम भी क्लियर हो गया है, वो मजिस्ट्रेट भी बन गया है। माँ बोली, इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताई? हम सब बहुत खुश थे। कुछ वक्त के बाद ही मेरी और मोहन की भी शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। आज मैं मोहन के साथ बहुत खुश हूँ और मेरी माँ भी। दोस्तों, माँ अपने बच्चों के लिए सब झेलती है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन जब माँ के ममता की कर्ज लौटाने की बारी आती है तब हम उसे अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो माँ की ममता का कर्ज अदा कर पाते हैं। दूसरों की खुशी को समझना भी एक ख़ास बात होती है। इस दुनिया में सभी को खुश रहने का हक है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।